जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार एग्जाम लगे हुए हैं, बूस्टर की श्रृंखला चल रही है और हर एक बूस्टर में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। आज की बूस्टर भी बहुत ही धमाकेदार है और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। और ध्यान रखना है, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम में इस ट्रिक का इतना महत्व है कि लगभग हर बार पूछी जाती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान मतलब सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान चैप्टर से एक ट्रिक उठाइए और ऐसी ट्रिक है कि वहां से क्वेश्चन आएगा और अगर आपने इस ट्रिक को याद रखा तो जिंदगी भर कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसको पूरा का पूरा आज हम आपको इस ट्रिक में समझाएंगे और बताएंगे और याद कराएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी ट्रिक में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मिशन सचिवालय और संकल्प हाईकोर्ट में जुड़ रहे हैं और पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। पीसीएस के भी ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल होते हैं और आपको मिलते हैं। ट्रिक सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ट्रिक को मंथन करिएगा, फिर इसके बारे में बात करके और डिटेल में आपको इसको समझा देंगे और इसके ढेर सारे ग्राउंडिंग के बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो आज की जो ट्रिक है वो है दादू उसका द्रव्य मचलता है, आप विघ्न डालो। कितनी शानदार ट्रिक है। दादू उसका द्रव्य मचलता है दादू उसका द्रव्य मचलता है और लास्ट में क्या है, आप विघ्न डालो, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ट्रिक को बनाया इसलिए जाता है क्योंकि ट्रिक को हम सहारा लें और वो मेन चैप्टर उसको याद करा दें, तो ये मुझे लगता है याद रहेगा। अब हम लोग डिटेल में जरा देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान चैप्टर से भौतिक राशियों की जो है चर्चाएं होती हैं और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी, और सारा मिक्स हो जाता है पूरा, है ना। आज के बाद जिंदगी में ये कभी आपको जो है गलतियां नहीं होगी और कभी आपको ये मिक्स नहीं होगा और कभी आपको भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले भौतिक राशियां होती क्या है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। भौतिक गुण वाली वस्तु को, भौतिक मतलब दिखने और जो है महसूस करने वाली वस्तुओं को जिसे मापा जा सकता है, अर्थात कोई अंकिक मान दिया जा सकता है, मतलब भौतिक राशि उन्हें कहते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब भौतिक राशियों का मोटा मोटा ये मान चलिए कि जो भौतिक राशि है उनको मापा जा सकता है, ठीक ना। और उनमें जो है उनके दो प्रमुख गुण होते हैं और गुण कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। हम इन राशियों को दो भागों में बांटते हैं, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। और देखिए, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं या बताते नहीं है या आपको याद नहीं कराते हैं। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर सदिश है और यहाँ पर अदिश है। अगर इसका आप जो है विच्छेद करते हैं तो ये एक है आदिश, है ना, आदिश, और एक है सदिश। मतलब ये कि ये जो अदिश और सदिश राशियां होती हैं, इनमें कुछ ना कुछ मूल गुण होता है। आ मतलब दिश, दिश मतलब होता है दिशा, है ना। इसको आप दिशा समझिएगा। दिश मतलब क्या होता है, ये जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब होता है दिशा। सदिश मतलब दिशा के सहित, दिशा के साथ, और आदिश जिसका कोई दिशा नहीं होती है ना। कुछ ऐसी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं जरा देखते हैं और आज याद करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा ये आपसे गलत कभी ना हो। हम बात करते हैं, अगर हम सदिश राशियों की बात करते हैं तो जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित होता है ना। बस दो ही चीज आपको याद रखना है, एक परिमाण होगा और एक दिशा होगी, इसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये एरो बनाया, है ना, तो ये क्या है, ये एक द्रव्यमान है, यहां से चला, परिमाण भी है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो है ये सफर तय किया। तो ये तीर है, तीर का नोक है, और ये अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार की राशि में आएगा कि मतलब ये परिमाण भी आ रहा है, मतलब दूरी भी तय की जा रही है, और एक दिशा भी है। अगर मैं इसी को ऊपर कर देता हूं तो आप कहेंगे उत्तर की तरफ जा रहा है, इधर कर देता हूं तो आप कहेंगे पूर्व की तरफ जा रहा है, नीचे कर देता हूं आप कहेंगे दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो इसमें एक दिशा भी है और परिमाण भी है, मतलब दूरी तय कर रहा है। तो इस तरह की राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। और जिनमें दिशा नहीं होती है ना, जिसमें दिशा मतलब कोई दिशा नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको अदिश राशि बोलते हैं। जिस राशि में केवल मात्रा नहीं तो होती है, ठीक है ना। मात्रा मतलब परिमाण, ठीक है ना, इसको आप परिमाण समझिएगा। परिमाण निहित तो होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आदिश मतलब कोई दिशा नहीं है और सदिश दिशा के साथ में है, जो दिशा के साथ में है उसको सदिश राशि कहते हैं, है ना। और जो अदिश राशियां हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है या मात्रा होती है, और उनमें जो है क्या, उनमें दिशा नहीं होती है। तो आपने ये समझ लिया कि अदिश और सदिश राशि क्या है। आज इनको पूरी की पूरी याद कर डालेंगे। 15 आपको अदिश राशियां याद कराएंगे और कम से कम 8 या 7 जो है सदिश राशियां याद कराएंगे। कौन कौन सी है, एकदम ट्रिक से माध्यम से एकदम सरल में समझिएगा। देखिए, वैसे तो कई चीजें इसमें आपको साइंस में आपको पढ़ने को मिलती है,
है, लेकिन मोटा मोटा हम बता देते हैं क्योंकि जाहिर बात है कि हमारी साइंस की क्लास तो है नहीं। तो यहाँ पर मात्रक पद्धतियां होती हैं और बड़ी कंफ्यूजन होती है, फिलहाल मुझे तो होती है, और जो बहुत दूर दराज के बच्चे हैं, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे, उनके भी होती होगी जो साइंस ग्रुप के नहीं है। कैसे? अगर मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं तो इसमें भी जो है कई मात्रक पद्धतियां होती है ना। जैसे आपसे कहा जाएगा कि आप जो है इस जो है वस्तु का जो है इस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बताइए मान क्या होगा। अब सीजीएस पद्धति तो बड़ा दिमाग खराब होता है। सीजीएस पद्धति का होता है, सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर का सी ले लो, सेंटीमीटर का सी ले लो, ग्राम का जी ले लो और सेकंड का एस ले लो। तो यही तो है सीजीएस पद्धति। मतलब अगर आप कोई भी दूरी नापते हैं तो सेंटीमीटर में नापेंगे, लंबाई नापते हैं तो सेंटीमीटर में नापेंगे, अगर आप जो है किसी का वजन नापते हैं तो ग्राम में नापेंगे, अगर जो है समय नापते हैं तो सेकंड में नापेंगे। बस इतनी सी बात होती है। इसी को कहते हैं सीजीएस। और हम लोग जब नहीं समझते हैं तो बड़ा भारू लगता है, यार ये क्या होता है, एमटीएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है ना, और एफपीएस पद्धति क्या होती है। देखिए एफपीएस पद्धति होते हैं फुट, पाउंड और सेकंड, है ना। अब इसको इस आधार पर मापना है तो ये भी एक सदिश राशियों के मात्रक पद्धति है। दूसरी आपके बहुत सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली है वो है एमकेएस पद्धति। अब एमकेएस पद्धति क्या होती है? कुछ नहीं होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, है ना। जो भी आप जो है मापन करेंगे वो इन राशियों में मापेंगे, उसी को कहते हैं एमकेएस पद्धति। अब एमकेएस पद्धति में अगर किसी भी वस्तु को नापते हैं तो मीटर नहीं नापते, सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे। अगर मीटर में नहीं, 10 मीटर कपड़ा, तो 10 मीटर कपड़े की बात क्या है? 10 मीटर के कपड़े की बात है कि हम एमकेएस पद्धति में करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग इसकी एक पद्धति और है, फिर आते हैं सीधे ट्रिक में। और ये ट्रिक है, ये मतलब मापक स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है एसआई, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट। हम एसआई यूनिट में सारी की सारी जो है जितनी राशियां हैं उनको मापते हैं। 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम होता है डे सिस्टम और इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूर्ण मात्रक होते हैं। ठीक ना। अब समझिएगा कि ये सारी चीजें किसके लिए होती हैं? जो अदिश और सदिश राशियां होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक की। देखिए उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाह रहा हूं। अगर आप आरओ हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत शानदार बैच लॉन्च किया जा रहा है और इसमें बहुत विशेष ऑफर भी मिलेगा। जो है 5 सितंबर से ये बैच आ रहा है आरओ के लिए और चैंपियन बैच नाम रहेगा। 2199 रुपए इसका रेट रहेगा। चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी जो है सदिश राशियों में। अब देखिए सदिश राशियों, पहले तो ट्रिक समझिए। ट्रिक इसकी क्या है? वे भी असंभव त्वार, है ना, वे भी असंभव त्वार, वे भी असंभव त्वार। तो थोड़ा सा लिखने में जो है ध्यान रखिएगा, वे भी करना है इसको, वे भी असंभव त्वार। अब यहाँ पर कहेंगे सर भाव है, भाव, त्वार क्या होता है? त्वार मतलब तुम्हार होता है ना, तेरा होता है, उसको वैसे तेरा बोलते हैं, तेरा मेरा बोलते हैं, यहाँ पर त्वार कहते हैं ना गांव देहात की भाषा में। तो वे भी असंभव त्वार। अब क्या है ये वे भी असंभव त्वार? ये सारी सारी सदिश राशियां हैं। एक पहचान इसकी ये है कि जितनी भी सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी जिसमें कि वा और बा का प्रयोग मिलेगा, है ना। एक छोटे छोटे शब्द होते हैं और उन्हें जो है वा और बा का प्रयोग मिला तो आप समझ जाइएगा कि सारी सारी कैसी राशियां हैं, ये सदिश राशियां हैं। बस 1-2 अपवाद मिलेंगे, उनको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं, देखते हैं। वे मतलब होता है वेग, है ना। जो वेग है वो सदिश है ना, वेग। अब वेग की दिशा तय होगी ना, वेग। तो वेग सदिश राशि है। वी मतलब विस्थापन सदिश राशि है। आ मतलब आवेग, आवेग भी क्या है? सदिश राशि है। और संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। भार भी क्या है? सदिश राशि है। बल भी क्या है? सदिश राशि है। और त्वरण भी क्या है? ये सदिश राशियां हैं। अब ये देखिए 7 राशियां आपको याद हो गई। आप कहेंगे सर यहाँ पर बाकी जगह पर आपने वा लगाया है और यहाँ भार की जगह पर भा लगाया है, सम की जगह पर सम लगाया है और त्वरण की जगह पर त्वार लगाया। तो त्वार मतलब त्वरण होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद हो गई, है ना। क्या है? वे भी असंभव त्वार। 4 बार बोलिए मेरे साथ, याद ना हो तो बताइएगा। वे भी असंभव त्वार, वे भी असंभव त्वार। उसके बाद एक शानदार ट्रिक दूसरी है अदिश राशियों की, क्योंकि संख्या इसमें ज्यादा है तो हमने इसको अलग से रखा है। इसको कहते हैं दादू उसका द्रव्य मचलता है, आप विघ्न डालो। अब इसमें देखिए है और डालो ये दोनों साइलेंट है, ठीक ना। दादू उसका द्रव्य मचलता है, आप विघ्न डालो। 3 बार बोलो मेरे साथ, दादू। 3 बार बोलो मेरे साथ, अभी याद हो जाएगा, है ना। दादू उसका द्रव्य मचलता है, आप विघ्न डालो।
ठीक है, आ जाइए हम लोग इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। और ये शानदार ट्रिक आपको कभी नहीं भूलेगी। जैसे अब यहाँ पर दा मतलब होता है दाब, दू मतलब होता है दूरी, उसका मतलब होता है उ मतलब होता है ऊर्जा, स मतलब होता है समय, का मतलब होता है कार्य, द्रव्य मतलब होता है द्रव्यमान, म मतलब होता है मात्रा, और च मतलब होता है चाल, ला मतलब होता है लंबाई, ता मतलब होता है ताप। है एक साइलेंट है, ये आपको हमने पहले बता दिया है। आ मतलब होता है आयतन, और पा मतलब होता है परिमाण, और वी मतलब होता है विद्युत धारा, और घा मतलब होता है घनत्व। बस ये है आपकी पूरी की पूरी ट्रिक। घन मतलब होता है घनत्व। आपने समझ लिया क्या होता है दाब दूरी, है ना, दा दू। अब इसको कैसे याद करेंगे, दा दू उ स का, द्रव्यमान, द्रव्यमान हमने पूरा कर दिया, द्रव्य कर दिया ना, द्रव्य। माचालता है साइलेंट है आपके साथ में, क्योंकि हमें पूरा करना है ट्रिक को। आप विघ्न डालो। क्लियर? तो ये रही आपकी ट्रिक, और ये शानदार ट्रिक को याद करिएगा। 2 बार आप अगर इसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर ये कभी नहीं भूलेगी। ठीक है ना? तो चलते हैं। दादू उसका द्रव्य मचलता है, आप विघ्न डालो, और वे भी असंभव द्वार। ये याद रहेगा। सदिश राशियां और अदिश राशियां एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो अदिश राशियां सबसे ज्यादा हैं और सदिश राशियां कम हैं। तो सदिश राशियों वा और बा का भी प्रयोग हुआ है। मैं चाहूंगा तो एक बार जरा इसको भी देख लीजिए कि जितने भी वा और बा वाली हैं, देखिए वाह है, वाह है, वाह है, वाह है, बा है और वाह है। अब इन सब में वाह और बा का प्रयोग हुआ, सिर्फ एक है वेट, जिसे आप कहते हैं भार। बस भार में वाह का प्रयोग नहीं किया गया। अगर इसको अलग से याद रखेंगे तो सारी की सारी जो सदिश राशियां हैं उनमें वाह और बा का प्रयोग मिलेगा आपको। इससे भी पहचान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक के माध्यम से अब आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन है, वहां से आपका क्वेश्चन ये वाला तो गलत नहीं होगा। तो अगर ट्रिक पसंद आया हो तो इस ट्रिक को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट डालिएगा कि अगला वीडियो किस उससे चाहिए, जिसके आधार पर हम अपना अगला बूस्टर आपको दे सकें। तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।